खानदानी मेल मिलाप का मतलब है सब रिश्तेदारों को एक जगह जुमा करना, पुरानी यादें ताज़ा करना और नई यादें बनाना। अगर प्लानिंग ठीक हो तो ये दिन सबके लिए यादगार बन जाता है। सबसे पहले बुनियादी चीजें तय करो। बाकी सब कुछ उन 4 चीजों पर मुनहसिर है। कौन शामिल होगा? सिर्फ करीबी खानदान, चचा मामू के घर वाले, कजन्स, बच्चे या दोस्त भी? लिस्ट बना लो ताकि जगह और खाने का अंदाजा हो जाए। कब करना है? 2 या 3 मुमकिना तारीखें निकालो और खानदान के ग्रुप में पोल डाल दो। छुट्टी वाले दिन, ईद के बाद या स्कूल की छुट्टियों में बेहतर रहता है। कम से कम 2 से 3 माह पहले बता दो ताकि लोग अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकें। कहाँ करना है? जगह का इंतखाब तादाद और बजट पर है। घर का लॉन या 36 से 40 लोगों के लिए बेहतरीन है। पार्क ओपन स्पेस और बच्चों के खेलने के लिए अच्छा है। कम्युनिटी हॉल या फार्म हाउस बड़ी तादाद के लिए है। देख लो कि पार्किंग, बीत अलखला, पानी और साया का इंतजाम हो। बजट कितना है? फैसला करो कि खर्चा कैसे होगा। सब मिलकर तकसीम करें, या हर घर एक डिश लाए जिसे पोटलक सिस्टम कहते हैं, या 1-2 लोग मेजबान बन जाएं। थीम से माहौल बनता है और बातचीत आसान होती है। कुछ आइडियाज ये हैं। फैमिली बारबेक्यू जहां खाना, मौसीकी और बच्चों के खेल हों। यादें वाला दिन जहां हर कोई पुरानी तस्वीर लाए और स्लाइड शो चलाया जाए। कल्चरल डे जहां रिवायती लिबास, लोक खाने और लोक गीत हों। स्पोर्ट्स डे जहां क्रिकेट, बैडमिंटन और रस्साकशी हो। कलर कोऑर्डिनेशन जहां सब एक ही रंग पहने तो तस्वीर बहुत अच्छी आती हैं। खाने का इंतजाम, यही असल चीज है। 3 तरीके हैं। पोटलक सिस्टम सबसे आसान और सस्ता है। एक गूगल शीट या व्हाट्सएप मैसेज में लिख दो कौन क्या लाएगा ताकि 10 डिश बिरयानी की और कोई सलाद ना हो। केटरिंग अगर 50 से ज्यादा लोग हैं तो कैटरर करवा लो। मेन्यू में चावल, सालन, नान, सलाद और मीठा रखो। खुद बनाओ, 1-2 लोग गर्ल संभालें, बाकी साइड डिशेस, रायता, सलाद ले आएं। ये चीजें मत भूलो। ठंडा पानी, बर्फ, बच्चों के जूस और किसी को एलर्जी हो तो इसका ख्याल रखो। एक्टिविटीज और एंटरटेनमेंट, अगर प्लान ना हो तो सब मोबाइल पर लग जाते हैं। बच्चों के लिए चेहरे पर पेंटिंग, खजाना तलाश वाला खेल, रस्साकशी, बबल्स, चाक से ड्राइंग रख सकते हो। बड़ों के लिए क्रिकेट मैच, लड्डू, ताश, खानदान के बारे में क्विज जैसे सबसे बड़े कजिन कौन है। सबके लिए ग्रुप फोटो, ओपन माइक सेशन जहां हर कोई एक याद सुनाए, और ये बचपन में कौन है वाला गेम रख सकते हो। छोटी लेकिन जरूरी चीजें, यही छोटी चीजें दिन को कामयाब बनाती हैं। राज्यसभा वीपी की आखिरी तारीख कम अज कम 2 हफ्ते पहले रखो और व्हाट्सएप पर 3-4 बार याद दिलाओ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अपडेट्स, लोकेशन, कार पोलिंग और तस्वीर शेयर करने के लिए। बैठने का इंतजाम अगर बाहर है तो टेंट, पंखे, चटाइयां का इंतजाम करो। मौसम का बैकअप, बारिश हो जाए तो अंदूर ऑप्शन रखो। तस्वीर और वीडियो किसी को जिम्मेदारी दे दो या एक स्टूडेंट फोटोग्राफर रख लो। टाइम लाइन कब क्या करना है? 8 हफ्ते पहले तारीख, जगह और थीम फाइनल करो और सेव दी डेट मैसेज भेज दो। 4 हफ्ते पहले बाकायदा दावत भेजो। राज्यसभा वीपी लेना शुरू करो, खाने का प्लान बनाओ। 1 हफ्ता पहले फाइनल तादाद लो, सामान खरीदो, काम तकसीम करो। 1 दिन पहले खाने की तैयारी, सीट अप, साउंड सिस्टम चेक करो। मेल मिलाप के दिन खुद रिलैक्स रहो, काम दूसरों को दो, तुम मेजबान हो, नौकर नहीं। सबसे अहम बात, बेहतरीन मेल मिलाप वो नहीं होता जो परफेक्ट हो, वो होता है जहां सब हंस रहे हूं, पीठ भर के खा रहे हूं, और जाने का दिल ना कर रहा हो। अगर कोई चीज गलत हो भी गई तो कोई याद नहीं रखेगा सिवाय तुम्हारे, इसलिए स्ट्रेस मत लो। तारीख और जगह फाइनल है। मेहमानों की लिस्ट और राज्यसभा वीपी हो चुकी है। खाने का प्लान और जिम्मेदारियां तकसीम हो चुकी हैं। खेल और एक्टिविटीज का शेड्यूल बन चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तस्वीर की जिम्मेदारी किसी को दी गई है।